गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है जिसमें हम इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में हम पॉलिटिकल साइंस का बुक 2, ठीक है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कवर करेंगे। इस सीरीज में अभी तक हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं, ठीक है। और अभी हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की भी ऐसी वीडियोस चाहिए, ठीक है, 1 मार्क्स के ऊपर, तो आप कमेंट करके बता सकते हो और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की, ठीक है। और अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट की चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो और हमारा चैनल चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट दिस। पहला क्वेश्चन है, व्हेन चाइना एनेक्स तिब्बत। चाइना ने तिब्बत को अपने साथ कब ले लिया था, ठीक है, मतलब अपने अंदर कब ले लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन है 1930, 1940 या फिर 1950 या फिर 1960। तो करेक्ट आंसर है वो है सी, 1950। 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था, ठीक है। एक्सपेंड NEFA। NEFA का फुल फॉर्म क्या होता है? NEFA अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है और उसका फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। तो उसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। India convened the Asian Relation Conference in March 1947 under the leadership of 1947 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था एशियन रिलेशन वाला, उसमें इंडिया का लीडर कौन था, किसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था? तो ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राधा कृष्णन, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर है वो है सी, जवाहरलाल नेहरू। द बेसिस ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी ना उसकी वो क्या है, ठीक है, नींव आप ऐसे समझ सकते हो इसको। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी की वो है फॉरेन वो नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट हमारी इंडिया की जो है ना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी है और उसने बहुत ही हेल्प भी करी है हमारी। इन द नेहरू कैबिनेट हु वॉज एप्रीहेंसिव ऑफ द फ्यूचर अटैक फ्रॉम चाइना। नेहरू जी की जो कैबिनेट थी उसमें किस आदमी ने ये पहले ही कह दिया था कि चाइना आने वाले टाइम में हमारे लिए खतरा हो सकता है या फिर चाइना आने वाले टाइम पे हम पर अटैक कर सकता है। तो ये आपको पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन से है वल्लभ भाई पटेल, सी राजा गोपालचारी, नेहरू ने खुद कही थी ये बात, या फिर जगजीवन राम। तो करेक्ट आंसर है वो है ए, वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर हमारा ए है। इन्होंने ये बात पहले ही बता दी थी कि ऐसा होगा और ऐसा ही हुआ आने वाले टाइम में। उसके बाद आफ्टर नेहरू द फर्स्ट PM टू विजिट टू चाइना वॉज। नेहरू के बाद, ठीक है, कौन से पहले PM थे जिन्होंने चाइना की विजिट करी? तो ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिर VP सिंह। तो करेक्ट आंसर है वो है सी, राजीव गांधी। The foreign policy of a country is the outcome of her economic policy. These remarks were made by, ठीक है, ये जो लाइन बता रखी है हमें और हमें ये बताना है कि ये जो शब्द है ना ये किसके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पे इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या फिर चरण सिंह। तो करेक्ट आंसर है वो है बी, जवाहरलाल नेहरू। बांग्लादेश emerged as an independent nation in। बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बना और वो कब बना? ऑप्शंस हैं जैन 1972, दिसंबर 1971, मार्च 1971 या फिर नवंबर 1971। तो करेक्ट आंसर है वो है बी, दिसंबर 1971। 1971 में दिसंबर में बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का एक वो हुआ करता था, ठीक है, टेरिटरी, बट उसके बाद वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, ठीक है। और अभी आप देख ही रहे हो बांग्लादेश कितने अच्छे से चल रहा है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी व्हाट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्रायोरिटी। जब वो फॉरेन पॉलिसी बना रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनकी जो प्रायोरिटी थी वो क्या थी, ठीक है। तो उनकी प्रायोरिटी थी नेशनल इंटरेस्ट वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। करेक्ट, इसका जो आंसर है वो है नेशनल इंटरेस्ट। उसके बाद इन विच ईयर मैकमोहन लाइन बाउंड्री
मैकमोहन लाइन बाउंड्री लाइन वॉज डिटरमाइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है ना, ठीक है, जिसे LAC कहा जाता है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या फिर मैकमोहन लाइन ऑफ बाउंड्री भी कहा जाता है। तो कब वो की गई थी, ठीक है, तो उसका कब हुई थी, वो थी 1914 में। ठीक है, इन विच ईयर हु डेक्लेयर्ड द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील। किस साल पंचशील ट्रीटी कह सकते हो आप साइंड हुई थी, और किसने ये डिक्लेयर किया था? तो 1954 में ये वो हुई थी, साइंड हुई थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे डिक्लेयर किया था। और पंचशील के बारे में आपको पता होगा, इसमें 5 प्रिंसिपल थे जिनकी दोनों तरफ से वो थी। After the Chinese Revolution in 1949, which country was the first to recognize the communist government? ठीक है, 1949 में चाइनीज रेवोल्यूशन हुई, उसके बाद चाइना आज़ाद हुआ, और वो कौन सी पहली कंट्री थी जिसने चाइना को रिकग्निशन दिया, ठीक है, नेशनल लेवल पे, जिससे वो एक कंट्री बन बन पाया। ठीक है, अगर वो रिकग्निशन नहीं मिल पाती उसे, तो वो कंट्री नहीं बन पाता, क्योंकि एक क्राइटेरिया होता है। अगर आपको एक कंट्री बनानी है तो उसके लिए आपको ये जो आसपास के जितने भी देश हैं, उसमें से कोई कंट्री जब आपको रिकग्निशन देगी, जब ही जाके आप बन पाओगे। तो उसी जो क्राइटेरिया था, तो चाइना को ये रिकग्निशन किसने दिया था? तो ये भी हमारे ही देश ने दिया था। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया ही पहली कंट्री थी जिसने चाइना को चाइना बनाया। नॉन अलाइनमेंट अलोड इंडिया टू गेन असिस्टेंस बोथ फ्रॉम यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट की वजह से हमें क्या फायदा हुआ? इंडिया ने दोनों तरफ से, यूएसए और यूएसएसआर दोनों तरफ से उसको हेल्प मिली। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये ट्रू है, ये फॉल्स है? ठीक है, ये हमें ये बताना है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है ट्रू। राइट वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक वो बताओ। ठीक है, तो वही जो मैंने अभी बताया आपको कि जो उसकी जो बेसिक वो है ना, ठीक है, वो है नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, और नॉन अलाइनमेंट ही इसका आंसर होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज नॉन अलाइनमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द आर्किटेक्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट इज, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट जो ये था ना, नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी, इसके आर्किटेक्चर, ठीक है, मतलब इसको किसने बनाया था? ठीक है, तो ऑप्शंस है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वाईवी चवन, ठीक है, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है वो है ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो इस वीडियो में हमने बहुत सारे एमसीक्यूज कवर किए, और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो वैसे थे, ठीक है, 1 वर्ड या 1 लाइन वाले भी बहुत सारे कवर किए, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Make sure you subscribe the channel. Thanks for watching the video.